हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर रहेगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि मेरी मामी के चाचा के बेटे की बेटी है, वो मेरी क्या है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वही इसमें आने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इस चैप्टर का, क्या बेसिक है और जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, जो एरो हम लगाएंगे, है ना। तो सारी बातों को तो लिखते नहीं है ना, रीजनिंग में हम सारी बातों को लिखते नहीं, इतना टाइम नहीं हमारे पास होता है एग्जाम में। तो हम शॉर्ट में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कहीं पे बीच में ऐसे मैंने रखा है, खुद को रखा है सेल्फ, है ना, मैं खुद हूँ यहाँ पे, है ना, स्वयं है यहाँ पे। तो अभी अगर मैं इधर और इधर एरो लगाने वाला हूँ, इधर या इधर एरो लगाने वाला हूँ, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इसमें या तो ब्रदर हो सकता है जो अपनी सेम कैटेगरी में आते हैं, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपना कजिन हो सकता है, और इसके अलावा ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है ना, सिस्टर इन लॉ हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो इस टाइप के जो है रिलेशंस वो इस कैटेगरी में आएंगे, ऐसे सीधे सीधे, ठीक है। अगर हम इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, इधर की तरफ कोई हम वैल्यू बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या आने वाला है बेटा, उसमें फादर आने वाले हैं, पिताजी आने वाले हैं, फादर मदर आने वाले हैं, अंकल आने वाले हैं, आंटी आने वाली हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका इधर आने वाला है, ओके। जैसे मदर इन लॉ भी इधर आता है, ठीक है। तो इस टाइप के इधर आएंगे आपके, ओके। अब हम इससे एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम खुद है, यहाँ हमारे फादर आ गए, फादर के एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, तो हर एक स्टेप ऊपर वाला फादर के सिमिलर जो चीजें होती हैं उनको डिनोट करते हैं। तो यहाँ फादर, फादर के भी फादर मतलब अपने ग्रैंड फादर, है ना। अब यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, तो इधर कौन आने वाला है हमारा, इधर हमारे ग्रैंड फादर आने वाले हैं बेटा, इधर ग्रैंड फादर, या हमारे नाना नानी, है ना, ऐसे जो होते हैं हमारे नाना नानी, वो आने वाले हैं हमारे। फादर या मदर इस टाइप से यहाँ आने वाले हैं, ओके। चलिए, तो ये ऊपर की तरफ स्टेप्स रहेंगे। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो एक स्टेप नीचे पहुंचे, तो हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा जो रहेंगे वो सन रहेंगे, है ना, या डॉटर रहेंगे हमारे, ठीक है। या हमारा भतीजा भांजा भांजी, है ना, इस टाइप से जो रहते हैं वो हमारे रहेंगे इधर, ठीक है। और एक स्टेप और नीचे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बेटा, और बेटे के भी फिर बेटा, है ना, तो उसको बोलते हैं हम ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। वो इधर रहने वाले हैं आपके, ओके। पोता पोती जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। इधर बेटा बेटी, क्लियर है बातें वाली। चलिए, तो ऐसे कुछ हम स्किल्स यूज करेंगे इसमें, जिसमें कि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ब्लड रिलेशन में हमारे काम आने वाला है। चलिए, बिना देरी करते हुए हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, संदीप की माँ के पिता, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है ना। तो क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। तो इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा, संदीप की माँ है, ठीक है। तो मैंने एक जगह पे यहाँ पे रख लिया संदीप को बेटा, और संदीप की मदर, इधर संदीप की मम्मी आ गई, ठीक है, माँ आ गई। संदीप की माँ के पिता मतलब मम्मी के भी फादर, है ना, पापा जी इधर आ गए, मम्मी के पापा जी। तो इसका मतलब है ये इनके कौन हो गए बेटा, नाना जी, है ना, ये उनके कौन हो गए, नाना जी, ओके। पिता के पुत्र, अब जो पिता है, माँ के पिता, इनका एक पुत्र है, तो पुत्र नीचे की तरफ आएगा बेटा, इनका पुत्र, सन इनका, है ना। इसका मतलब क्या है कि मम्मी है, ये माँ है, इनके एक पापा है, पापा का पुत्र, इसका मतलब ये दोनों कौन है, भाई बहन है बेटा, ये दोनों कौन है, भाई बहन, है ना। तो ये कौन है, भाई बहन, तो इसका मतलब ये कौन है हमारे, ये हमारे मामा होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पुत्र संदीप के पिता से, संदीप के पिता से, अब संदीप ये है, संदीप के ये मामा है, और संदीप के एक फादर भी हैं, एक फादर है संदीप के, पापा है संदीप के, ठीक है। पिता से क्या संबंध है, ठीक है।
इसका, ये जो पुत्र है इनका इनके पापा से क्या संबंध है ना। तो ये पुत्र जो है कौन है, हमारे मामा है, ये हमारे पापा हैं। तो पापा जो हैं हमारे मामा के कौन लगते हैं, जीजाजी लगते हैं। और ये जो है इधर पापा, ये जो पुत्र है सन है, ये सन, ये जो मामा है हमारे, ये हमारे पापा के कौन लगेंगे, साले साहब लगेंगे, है ना। तो अगर हम पापा के संबंध पूछेंगे, पापा से रिलेशन पूछेंगे, तो पापा तो हमारे कौन है, इनके जीजाजी हैं। और अगर हम मामा के साथ रिलेशन पूछेंगे अपने पिताजी का, तो वो कौन है, वो साले साहब है ना। क्लियर है ये वाली बात। ऐसे ये क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा एक और। ये हमारा हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक और देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, वह व्यक्ति, हमको नहीं पता कौन व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन, ये मैं हूं, मेरा एक पुत्र है, पुत्र की बहन मतलब ये मेरी भी बेटी है, ठीक है। चलिए, बहन का पति, मेरे पुत्र की बहन का पति, इसका पति, ये मेरी बेटी है, तो ये कौन है, मेरा दामाद है, ठीक है, ये मेरा दामाद है। मेरा क्या है, तो मेरा ये कौन है, दामाद। दामाद इज द राइट आंसर, दामाद इज द राइट आंसर, ठीक है बेटे। चलिए अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्वेश्चन, मेरे पिता की मां, मेरे पिता की मां, ये मैं हूं, और मेरे ये पिताजी हैं, इनकी भी मां है, तो ये मेरी कौन होगी बेटा, दादी मां होगी, ठीक है। चलिए, मेरे पिता की मां की एकमात्र बहू, इनकी एकमात्र कौन, बहू, एकमात्र बहू मतलब इनकी पत्नी, और पिता की पत्नी अपना कौन होने वाला है बेटा, अपनी मां होने वाली है, मम्मी होने वाली है, ठीक है। एकमात्र बहू का एकमात्र बेटा, एकमात्र बेटा मतलब इनका एकमात्र बेटा, एक ही पुत्र है इनका, एक पुत्र, और वो मैं खुद हूं। एक ही पुत्र तो मैं तो खुद हूं ना, मेरे एक पिताजी एक मम्मी है मेरी, और इनका ये दोनों का एक ही बेटा है, तो मैं खुद हूं, ठीक है। तो मुझसे क्या संबंध है बेटा, स्वयं, मैं सेल्फ में हूं, खुद, खुद के लिए बात कर रहा है वो वाली, खुद के लिए बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक और। क्या लिखा है, श्याम की सास, श्याम की सास, एक श्याम है और श्याम की सासू मां, श्याम की सासू मां, ठीक है। सासू मां की एकमात्र पुत्री, श्याम की सासू मां की एकमात्र पुत्री, इनकी एक पुत्री है, ठीक है। पुत्री के बेटे का, इस पुत्री का एक बेटा है, बेटे का श्याम से क्या संबंध है बेटा, श्याम की सासू मां है, ये सासू मां की अकेली पुत्री है, तो सासू मां कब बनेंगी, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये दोनों कौन है बेटा, पति पत्नी है। अब इनका एक बेटा है, तो इसका मतलब इनका भी ये बेटा है। अब इन दोनों का बेटा कौन है, ये है। तो ये क्या रिलेशन रखता है श्याम से, श्याम से क्या संबंध है, इस बेटे का है ना, इसका, तो कौन है, ये पुत्र है। जब इसका बेटा है तो इसका भी बेटा होने वाला है, बेटा, ठीक है बेटा। जिससे रिलेशन पूछा जाएगा ना, आप उसी को टिक करेंगे। पूछेगा सन का रिलेशन क्या है, तो बेटा है वो, है ना, इसका रिलेशन क्या है, बेटा। पूछता श्याम का रिलेशन क्या है, तो कौन है वो, श्याम, श्याम उसके पापा है, ठीक है। श्याम से क्या संबंध है, ये श्याम का क्या संबंध है, तो पापा होने वाले हैं श्याम, तो ठीक है। लेकिन अगर पूछा है श्याम से क्या संबंध है इसका, तो ये कौन है, ये बेटा है श्याम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके दामाद का, आपके दामाद का, हमको नहीं पता कौन व्यक्ति, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, और उनका कौन है इधर, दामाद। दामाद मतलब नीचे आने वाला बेटा है ना, दामाद, दामाद। आपके दामाद का, आपकी बहू के दामाद का, आपकी बहू, बहू भी इधर आने वाली है बेटा, बहू के पति, बहू का एक पति है बेटा, इसका मतलब ये कौन है, इनका बेटा, आपका दामाद है, फिर आपकी बहू है, बहू का एक बेटा है, तो ये दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, तो ये बेटा हो गया, पति हो गया, बेटा, ठीक है। बहू के पति की मां, बहू के पति की मां, इनकी मां, बेटा इनका बेटा है। तो ये जो व्यक्ति यहां पे हैं, कोई व्यक्ति हैं, ये दोनों कौन हो गए, पति पत्नी, ये कौन हो गए, पति पत्नी, ठीक है। पति की मां से क्या रिश्ता है, आपके दामाद का, इनका इनसे क्या रिलेशन है बेटा, आपके दामाद हैं, ये आपकी कौन है, ये पति पत्नी है दोनों। तो दामाद अपनी पत्नी को, हमारी पत्नी को क्या बोलेगा, ये समझ लीजिए कि हमारा एक दामाद है, और दामाद हमारी पत्नी को क्या बोलेगा, सासू मां बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, सासू मां,
सासू माँ बोलेंगे, ठीक है। दामाद तो बोलेंगे इनको सासू माँ, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पति की माँ से क्या रिश्ता है, दामाद का क्या रिश्ता है, तो ये कौन है, दामाद ही है, दामाद ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, एक राधिका है और राधिका का परिचय देते हुए बलराम कह रहे हैं, बलराम ने इनका परिचय देते हुए कहा है, बलराम ने क्या कहा है बेटा, उसके पिताजी मतलब राधिका के पिताजी मेरे पिताजी के मतलब इनके पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इनके पिताजी ये जो हैं ये इकलौते पुत्र हैं। बलराम के पिताजी के राधिका के पिताजी जो हैं इकलौते पुत्र होने वाले हैं। बात ठीक है। तो अब पूछा गया आपसे बलराम का राधिका से क्या संबंध है। अब बात समझिए बेटा, राधिका के जो पापा हैं वो बलराम के पापा के बेटे हैं, ठीक है। चलिए तो अगर ये बेटा है तो ये भी तो बेटा है बेटा, दोनों बेटे हैं, ये दोनों बेटे, इसका मतलब ये दोनों कौन है, भाई भाई, ये दोनों कौन है, भाई भाई। अब भाई की ये बेटी है, ये इनकी बेटी तो है, भाई की बेटी होने वाली है ना, तो भाई की बेटी कौन होती है बेटा, भतीजी। भाई की बेटी कौन होती है, भतीजी। लेकिन अब आपको समझना क्या है, आपको समझना है इसमें बोला है उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र। इकलौते का मतलब क्या है, ये जो पिता है ना ये दोनों सेम ही हैं, दो होते तो भाई भाई होते, अब इकलौते हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, तो खुद बलराम है, ठीक है। तो बलराम राधिका कौन है, दोनों बाप बेटे हैं बेटा, बाप बेटी हैं, बाप और बेटी हैं, पिताजी और बेटी हैं। तो होने वाले कौन है बेटा, ये होने वाले कौन है इधर आपके, ये पिताजी होने वाले हैं, पिताजी, ठीक है। ये तो पूछा बलराम का राधिका से क्या संबंध है, बलराम कौन है राधिका का, राधिका के फादर है बलराम, राधिका के फादर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। बोल रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, एक इधर कोई मेल है उसका परिचय कराया किसी फीमेल ने, और परिचय कराते हुए क्या कहा है, इनकी माता, इनकी जो माताजी हैं मेरे पिता की, ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, इनकी जो माताजी है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है, सिर्फ एक पुत्री। तो ये और ये जो फीमेल है दोनों एक ही हैं, सेम है, ये है ना, स्वयं सेल्फ के लिए बोल रहे हैं वो, ठीक है, सेम है होने वाले हैं, इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों सेम है, ये इनके पिता है, और ये जो इशारा किया है इन्होंने तो इनकी माता बोला गया है इनको, तो ये भी इनकी कौन है, माता। तो इन दोनों से पूछा है, माँ बेटे का रिलेशन है, पूछा गया पुरुष महिला से, जो पुरुष है वो किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष जो है बेटा वो पुत्र है, उसका सन होने वाला है, उसका कौन होने वाला है, सन होने वाला है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन कुछ जो आपके लिए मैंने रखे थे, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए किस टाइप से होने वाले हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और 10-5 क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करते हैं।